कुछ ही मिनटों में दिल्ली पहुंचने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ये खबर इस वक्त आ रही है, भारत की सरजमी पर लैंड करेगा उनका स्पेशल विमान। एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर जाकर पुतिन को रिसीव करने वाले हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत रूस शिखर सम्मेलन में पुतिन हिस्सा लेने आ रहे हैं। हैदराबाद हाउस में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं। पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। डिफेंस साझेदारी समेत कई डील सील होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। तो एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि जल्द ही भारत में लैंड करने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो वहीं इस वक्त हमारे साथ केएम शर्मा और कोमल शर्मा ये दोनों जुड़ चुके हैं। इनसे एक बार बात करते हैं, हमारे सहयोगी है। तो आपको क्या लग रहा है, पुतिन कब तक भारत पहुंच रहे हैं? क्या इस पर अपडेट आ रहा है? जैसा आपने बताया कि कुछ देर में मोदी पहुंचने वाले हैं भारत, और भारत पहुंचेंगे तो सबसे पहली बात यह कि इस पर प्रोटोकॉल तोड़ने जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर आ रहा है तो उसके सम्मान में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके उनको रिसीव करेंगे। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी किसी देश में जाते हैं तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आके उनको रिसीव करता है। इसे एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट कहते हैं। और प्रोटोकॉल तोड़ना तब कहते हैं जब कोई जूनियर आदमी आ रहा हो और प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हो, तब उसे प्रोटोकॉल तोड़ना कहते हैं। जो आपने बात कही एक प्राइवेट डिनर का, तो प्राइम मिनिस्टर ने, जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं तो व्लादिमीर पुतिन के लिए अपने घर पे उन्होंने एक डिनर का आयोजन किया है। वो एक निजी आयोजन है, और निजी आयोजन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ उनके साथ जो लोग हैं वो होंगे और प्राइम मिनिस्टर के कुछ गिने चुने लोग होंगे, इसलिए उसको निजी डिनर कहा जा रहा है। और जहाँ तक बात रही कि हैदराबाद हाउस में जब कल मीटिंग होगी, तो मीटिंग होने के बाद जो एक राष्ट्रीय भोज राष्ट्रपति ने दिया है उसमें सार्वजनिक तौर पे जो मंत्रीज हैं और राहुल गांधी के भी जाने की संभावना है, तमाम लोग होंगे। आंचल जी, कोमल, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि पुतिन भारत आ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर डील फाइनल हो सकती है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जो पुतिन भारत आ रहे हैं उसको लेकर के अभी सबसे ज्यादा मैं कहूंगी, अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो 15 कमर्शियल मिलाकर कुल 25 समझौते जो है उनकी संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है सभी की, पश्चिमी देशों की भी और भारत को ज्यादा उम्मीद है ऊर्जा की, रक्षा ऊर्जा में जो है, और रक्षा सौदों में, और इसके अलावा व्यापार में लेकर के। और इसके अलावा जो वार्ता हो सकती है, जैसे कि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के भी दोनों के बीच वार्ता हो सकती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और जो भारत है उसकी दोस्ती दशकों पुरानी, और खासतौर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें और पुतिन की बात करें, ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष ऐसे हैं कि इनकी दोस्ती जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2001 में, और एक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जब गए थे वो मॉस्को, तो तब पुतिन जो है उनसे मुलाकात हुई थी, और उस वक्त भी कई तरह के सौदे हुए थे। तो ये दशकों पुरानी और इनका 25 साल का ये मजबूत रिश्ता जो है, अब इस पर नजर है पश्चिमी देशों की भी। तो अभी जो खास तौर से है रक्षा सौदों की हम बात करें, तो जिस तरीके से आपने देखा कि अभी जब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से S-400 ने पाकिस्तान के जो है वो छक्के छुड़ाते हुए दिखाई दिए थे, तो अभी ये उम्मीद की जा रही है कि S-400 को लेकर के और S-500 को लेकर के भी जो है दोनों में समझौता हो। खासतौर से इस पर अच्छी खासी नजर है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का बताए जा रहे हैं। और इसके साथ यही नहीं, ये भी उम्मीद की जा रही है, रूस ने यहाँ तक की डी की बात जो है कर रहा है लगातार, कि भारत को ये जो है वो भारत में ही बनने की जो तकनीक है, भारत को तकनीक देने की भी बात कर रहा है। तो एक बड़ी ये जो है बात कही जाएगी। दूसरी बात है कि आपको पता है कि रूस से भारत जो है तेल खरीदता था, क्रूड ऑयल अभी भी खरीद रहा है, बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। हालांकि जो तेल खरीदने की बात है वो पिछले काफी सालों में काफी कम हुआ है, बावजूद इसके अभी भी बहुत खरीद रहा है। क्योंकि इसमें ये अब देखा जाएगा कि पेमेंट को लेकर के अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की या ऑयल की या और कोई से व्यापार की, अब पेमेंट का जो है उसका साधन देखने के लिए तो डिजिटल पेमेंट पे भारत जिस तरीके से जोर देता है, और भारत और
रूस के बीच में, क्योंकि डॉलर जो है वो बीच में अड़चन डाल रहा है। तो ऐसे में भारत और रूस के बीच में किस तरीके से पैसों का लेन देन हो, और अगर बैंक की बात हो, क्या तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें, किसी देश के बैंक का इस्तेमाल हो सकता है, इस चीज पर होगी। तीसरा होगा कि हमारे यहाँ से युवा जो है, क्या वो उनको रोजगार मिलेगा, अगर वो अमेरिका में अभी काफी मुश्किलें आ रही है, ऐसे में रूस में अगर जाते हैं वो उनके लिए किस तरीके का रोजगार जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर में भी काफी सारी संभावनाएं जो है वो देखी जा रही है। खास बात यहाँ पर ये भी है क्योंकि पश्चिमी देशों को लेकर के आपको पता है, खासतौर पश्चिमी देश जो है रूस से जो ये नजदीकी है भारत की, वो उनको अभी फूटे आंख नहीं सुहा रही। तो ऐसे में चाहे जर्मनी की बात करे, चाहे अमेरिका की बात, अमेरिका ने इसको लेकर के टैरिफ भी लगा लिया। तो अब पश्चिमी देशों क्या ये हमेशा नजर रहेगी कि क्या कोमल, इन बहुत दोनों बड़ा के फैक्टर भी बीच है क्योंकि चीजों को- पश्चिमी देशों ने बहुत सारे प्रतिबंध पुतिन पर लगाए हुए हैं, और इस प्रतिबंध के बीच अगर पुतिन भारत आ रहे हैं तो एक साफ संदेश है कि भाई आप जितना प्रतिबंध लगा लो, मेरी दोस्ती जिससे है वो रहेगी और व्यापार भी होगा। शायद ये संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश देने की कोशिश है। खासतौर से आपको ये बताते हैं कि अपने इस दौरे के दौरान जो पुतिन है वो राजघाट भी जाएंगे, और राजघाट जो जाएंगे तो वो वैश्विक मंच पर उनकी तरफ से एक संदेश जो है वो जाएगा कि एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से और यहाँ रूस के राष्ट्राध्यक्ष दोनों से उनकी से मुलाकात हुई। और ऐसे में पूरे विश्व की नजर, क्योंकि भारत की छवि जिस तरीके से मानी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो मानी जाती है, तो उनको लगता है कि किसी तरह से बीच में एक मध्यस्थता का काम करेंगे। और पुतिन का राजघाट जब जाएंगे तो एक ये वैश्विक मंच पर संदेश भी जाता है कि वो इसे लेकर के भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चर्चा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरी दृष्टि जो पुतिन का ये दौरा है इसको लेकर के पश्चिमी देशों की दृष्टि भी रहेगी, साथ में चीन और देखिए चीन और रूस के संबंध भी जो है काफी गहरे हैं। तो ऐसे में चीन की नजर भी रहेगी कि अब भारत के साथ किस तरीके से, और ये एक इससे दो एंगल से हम इस चीज को देख सकते हैं पुतिन के इस दौरे को। एक तो ये कि पुतिन का स्वागत यहाँ पर किस तरीके से होता है, सेरेमोनियल किस तरीके से होती है पुतिन की, उससे कितनी नजदीकियां और बड़ी है, कितनी नजदीक है, इस पे कोमल हम अहम जानकारी भी दे दी अपने दर्शकों होगी। को। पालम एयरपोर्ट पे मोदी पहुंचे हुए हैं, किसी भी वक्त पुतिन का जो विमान है वो लैंड कर सकता है। स्वागत के लिए मोदी जी पहुंचे हुए हैं और खुद वहां पर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए, यानी दोस्त का इंतजार था, दोस्त आने वाला, दोस्त उनको रिसीव करने भी पहुंचा। जो प्रोटोकॉल है उसे तोड़ा है पीएम मोदी ने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त के लिए या फिर जहां रिश्ते बेहतर होते हैं उस रिश्ते को बेहतर गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए, उस रिश्ते की गर्माहट को देखते हुए पीएम मोदी वहां पहुंचे। और देखिए रिश्ता और गहरा होने वाला। कोमल, हम केएम शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए। केएम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना अहम है, दोस्त आ रहा है, कितनी बड़ी सौगात दोस्त के लिए लेकर आ रहा है? देखिए, जब एक महाशक्ति का महानायक अगर हमारे देश में आ रहा है तो भारत एक सुपर पावर है, और भारत सुपर पावर है अगर हम गिने तो रूस, अमेरिका, चीन और भारत, ये 4 कंट्री हैं। तो 2 महाशक्तियां जब आपस में मिलती हैं तो कोई एक ऐसा रास्ता निकलता है जिसको लेके पूरा विश्व सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर जब 2 बड़े लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उनकी बातों का अनुसरण क्यों न किया जाए। जहाँ तक रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती भारत और रूस का बहुत पुराना है। हम बात करें कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट अगर ये देखें तो सामरिक दृष्टि से इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका एक तरीके से कहूँ कि वो इंटरनली अनस्टेबल है, क्योंकि ट्रंप सुबह क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, उससे कोई किसी को पता नहीं चलता है। चीन जो है एक ट्रायंगुलर वहाँ पर ट्रायंगल बना के देख रहा है कि भारत का क्या रुख है। तो ऐसे में रूस का भारत से आके मिलना, ये भी तो हो सकता है कि एक आरआईसी बनाने की एक कोशिश की जा रही होगी कि क्यों न एक रूस, इंडिया और चाइना का एक ट्रायंगल बना दिया जाए, ताकि विश्व में जो तमाम सारी बातें होते हैं क्वाड की तरह एक ट्राइयाड बना के इस पर बातचीत की जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रक्षा के क्षेत्र में रसिया हमसे बहुत आगे है, 2 जनरेशन हमसे आगे है। और अगर हम जनरेशन की बात करें तो कम से कम अगर मिनिमम माने तो 10 साल का फासला है, और अगर मैक्सिमम माने तो 20 साल का फासला है। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे 20 साल आगे है।
तो ऐसे में अगर हम टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर सेक्टर को एस्टैब्लिश करने में रसिया को महारत है, अगर वो हम ले लेते हैं तो न्यूक्लियर का मतलब सिर्फ एटम बॉम्ब बनाना नहीं है, उसकी एनर्जी बनाना है, पावर क्रिएट करके पूरे भारत में जो पावर की क्राइसिस है उससे इकोनॉमी को और जीडीपी को मतलब मिलेगा। मॉस्को डेज इन इंडिया एंड इंडियाज डे इन मॉस्को, ये एक बहुत बड़ा कल्चरल एक थीम है जिसमें वहाँ के लोग यहाँ से आते रहे हैं, हमारे लोग वहाँ पे जाते रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से पूरे पश्चिमी क्षेत्र में, ग्लोबल साउथ में अगर हम बात करें, ईस्ट एशिया में और अपने जो भारत प्रशांत क्षेत्र है उसमें जिस तरीके से अस्थिरता है, उसमें अगर खबर कोई सामने आ रही है, दिल्ली पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। भारत की सरजमी पर उनका स्पेशल विमान लैंड कर चुका है। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर पुतिन को रिसीव किया है। और देखिए, दोस्त को लेने दोस्त गया। मैं कई पहले भी कह रहा हूं कि भाई जो दोस्ती की गर्माहट है, उस गर्माहट की जो तस्वीर जो सामने आएगी थोड़ी देर बाद, वो देखिएगा कि भाई उस तस्वीर ने बहुत कुछ कह दिया है पूरे दुनिया को कि ये भाई, ये दोस्ती इतनी पुरानी है कि इस दोस्ती के लिए कोई भी कुछ करने को तैयार हो जाए। और ये दोस्ती इस बार कहीं ना कहीं बहुत बड़े आयाम को लेकर आई, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है माइलस्टोन भी सेट होगा। अगर पुतिन यहाँ आए हैं तो कई सौदे, कई डील होने वाले हैं, चाहे रक्षा सौदा हो या फिर डिफेंस सेक्टर की बात है, दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, हर तरह के जो प्रतिनिधिमंडल के जो मेंबर्स है वो भारत आए हैं पुतिन के साथ, तो हर तरह से बातचीत होगी, बायलैटरल बातचीत होने वाली है और बहुत बड़ी सौगात हो सकता है, दोनों देश एक दूसरे को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, दोनों देशों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होने वाली है और पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया है। काफी ज्यादा उम्मीदें इस दौरे से लगाई जा रही है। भारत के लिए किस लेवल पर ये बेहतर रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नई डिफेंस मैकेनिज्म जो है भारत को मिलेगी रशिया की तरफ से। तो इसको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी है केएम जी? देखिए, जो सबसे बड़ी बात की जा रही है कि रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में, स्वान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और अगर हम बात करें तो जो मिसाइल्स हैं, एक रूस और अमेरिका के अलावा एक कंट्री और है जिसके पास एंटी ब्लास्टिक ऐसी मिसाइल्स हैं जो हवा से हवा में किसी भी मिसाइल को या परमाणु बम को भी निष्क्रिय कर सकता है। तो खास करके जिस तरीके से हमारी स्थिति है और जिस तरीके से हमारा पड़ोसी, मैं कहूँ कि उटपटांग पड़ोसी है, तो वैसे में इस टेक्नोलॉजी को, जिसको हम न्यूक्लियर कवर करते हैं, S-400 के आ जाने के बाद हमारे पास इतने सारे कवर हो गए हैं कि हमें पाकिस्तान से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने 82 घंटे में या 78 घंटे में पाकिस्तान को एक सलामी दी है, वो सलामी शायद उसको जीवन में याद रहेगा। जो बात कर रहे थे कि गर्माहट, रिश्तों की गर्माहट, कल 21 तोपों की सलामी दी जाएगी राष्ट्रपति भवन में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। एनर्जी की हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर छोटे छोटे स्टेशन से एस्टेब्लिश करने में उनकी महारत है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में रसिया जो है वो हमारे से थोड़ा सा आगे है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है लेकिन हमसे थोड़ा सा आगे है। लेकिन अगर दो एक्सचेंज हो जाता है, कोई टेक्नोलॉजी 1+1 मिला के 2 नहीं, 1+1 मिला के अगर 11 हो जाता है, तो उसको वेलकम अमेरिका, उसको वेलकम रूस भी करेगा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। कोमल, मैं आपके पास आऊंगा। कोमल, ये कहा जा रहा है कि ट्रेड डील भी होनी है और ट्रेड डील अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। 100 बिलियन का आंकड़ा इस बार कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच ऐसा होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है करेंसी को लेकर है। क्या करेंसी एक्सचेंज को लेकर कोई बात होगी? क्योंकि अमेरिका डॉलर को लेकर हमेशा अपना दबदबा बनाए रहता है। इस डॉलर के दबदबे को कम करने की कोशिश क्या इस बैठक में हो सकती है? कोई कॉमन करेंसी का जिक्र हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि पेमेंट को लेकर के कि किस तरीके से, क्योंकि 2030 तक 100 अरब डॉलर जो है तक ले जाने का जो है ये ट्रेड को, ये मकसद है दोनों। तो इसमें नया पेमेंट का जो सिस्टम निकाल सकते हैं कि बिना व्यापार, ताकि ये जो व्यापार है वो बिना रुकावट चलता रहे। तो इसके लिए रुपया रूबल ट्रेड या डिजिटल भुगतान, या मैंने जैसे कि कहा कि किसी तीसरे देश के बैंक के जरिए जो है ये लेन देन हो सकता है, और इस पर वार्ता जो है जरूर हो सकती है, ये माना जा रहा है। एक दूसरी बात ये है कि इसके अलावा इस तरीके की स्ट्रेटेजिक रणनीति भारत बना के चले, क्योंकि अगर हथियारों की भी बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अभी कई हथियारों के और कई एनर्जी सेक्टर्स पे भी को लेकर के भी काफी बात करनी है। तो लेकिन अगर रक्षा सौदों की बात करें तो हम पिछले 10 सालों की तरफ अगर नजर डालते हैं तो अमेरिका और फ्रांस से भी ज्यादा
इस तरीके से की डील हमारी भारत की हो रही है। तो अब भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक रणनीति भी बनानी होगी, ये बातचीत करते हुए भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका जो है और यूरोप, उनसे भी संबंध हमारे बैलेंस में रहें, और जाहिर है, रूस के बिल्कुल। साथ भी जो हमारी पुरानी दोस्ती है वो भी बिल्कुल से बरकरार रहे। तो इस पर पूरी तरह से फोकस रखा जाएगा। लेकिन हमने बताया जैसे कि क्रूड ऑयल हम लेते हैं क्योंकि सस्ता भी मिल रहा है, और खासतौर से जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से और सस्ता जो है मिल रहा है। अब पेमेंट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो रशिया के सामने है, जो उससे देश डील कर रहे हैं वो उनके सामने आ रही है। तो इसके लिए भारत को लेकर के ये बातचीत होना असंभव है, या ये कहेंगे कि ये रास्ता निकालने के लिए बातचीत ये हो सकती है और होगी। जी बिल्कुल कोमल, और सबसे बड़ी बात कि ये उस वक्त ये मुलाकात हो रही है जब प्रतिबंधों के दौर से रूस गुजर रहा है, पुतिन पर कई सारे प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन जिसकी बात कर रहे थे केएम शर्मा जी, आरआईसी, इसकी चर्चा तो पहले भी हुई जब चाइना में मिले तमाम लोग, वहां भी चर्चा हुई थी। लेकिन अगर अमेरिका में इसका इंपैक्ट पड़ना हो तो इस मुलाकात के बाद जो डिसीजंस होंगे, केएम शर्मा जी, क्या इसका इंपैक्ट अमेरिका में पड़ेगा, या फिर भारत को कुछ और शर्तें झेलनी पड़ेंगी अमेरिका की तरफ से? ऐसी भी संभावना है? देखिए, रूस, चीन और भारत, ये एक ट्रायंगल है जिसमें भारत का चीन से एक तरीके से चीज़ें बनती नहीं है, लेकिन दोनों ने जिस तरीके से पीछे 11-12 महीने में बातचीत की है उससे काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं। रूस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो रूस ये हो सकता है कि बीच में मध्यस्थता करके ये कहे कि जो होना था हो गया, आइए हम दोनों आगे चल के तीनों मिलके बात करते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए, भारत मजबूरी है अमेरिका के लिए, चीन के लिए और रूस के लिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और हमारी आबादी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। और फर्टाइल के साथ साथ अगर हम अपने जीडीपी की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी वी हैव इन द वर्ल्ड। तो जिस देश की इकोनॉमी इतनी तेज फास्ट कर रही हो, उसको चीन, अमेरिका और रूस क्या तीनों मिल जाए तब भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सामरिक दृष्टि से रसिया के राष्ट्राध्यक्ष का भारत में आना ये संकेत देता है कि अमेरिका, आप जो हैं वो पूरे विश्व के इकोनॉमी को, विश्व के पारिदृश्यिक सीन को, विश्व के पॉलिटिक्स को आप अकेले मॉनिटर नहीं करते हैं। हमें अगर जाना होगा तो हम मोदी से भी मिलेंगे, हमें अगर जाना होगा तो हम चीन से मिलेंगे। आप हमें ये डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जब भी रिश्ते खराब हुए हैं वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। और रूस ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका का इंटरवेंशन हम दोनों के रिश्तों में नहीं चाहिए। भारत अगर हमसे क्रूड ऑयल खरीदता था तो हम देने को तैयार हैं। अब बात रही कि इसके लेने देने का तरीका क्या होगा। कुछ उसमें प्रोसेसिंग डिलेड है। एमईए में मैंने सवाल पूछा था कि ये आखिर दिक्कतें क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि हम एक एंड कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर को जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलेंगी हम वहीं से उठाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर रसिया से 10 पैसे सस्ता तेल मिलेगा तो हम यूएई से नहीं लेंगे, या हम किसी ऐसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ओमान से नहीं लेंगे, कतर से नहीं लेंगे, बहरीन से नहीं लेंगे। तो हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, हमारी जनता को जहाँ से सहूलियत मिलेगी वहाँ से हम ऑयल लेंगे। यही सवाल जब मैंने पूछा नितिन गडकरी से, तो नितिन गडकरी ने कहा कि हम 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास अपनी पेट्रोल नहीं है या क्रूड ऑयल नहीं है, तो हम इसके लिए अल्टरनेटिव एनर्जी पे जा रहे हैं। अल्टरनेटिव में इलेक्ट्रिसिटी है, सीएनजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए जब रूस के राष्ट्राध्यक्ष और भारत के राष्ट्राध्यक्ष दोनों बैठेंगे तो बहुत सारे, देखिए ये सामयिक होता है और एक सिंबॉलिक होता है कि वहाँ पे बैठेंगे व्लादिमीर पुतिन बैठेंगे और मोदी जी बैठेंगे। बहुत सारी डील्स जो हैं ऑलरेडी फाइनल हो चुकी होंगी कि इस पे ऐसे ऐसे बात करनी है, सिर्फ शर्तों का थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। मैं फिर से गिना दे रहा हूँ, अंतरिक्ष, व्यापार, डिफेंस, स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और कल्चरल, ये 6 जो हैं बड़े मुद्दे हैं। इस पे ऑलरेडी एक तरीके से सहमति बन चुकी है। अब इसका आयाम क्या होगा, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, वो कल 1:30 बजे बता दिया जाएगा। और इसी के साथ भारत का भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय रुख इससे साफ हो रहा है कि भारत किसी से नहीं डरता, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी देश हो। भारत को जो करना है, जिससे डील करनी है, भारत करेगा। बिल्कुल तटस्थता जो आंचल भारत की जो है, जैसा मैंने आपसे कहा, जी केएम जी अपनी बात पूरी करें। जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं एमईए भी कवर करता हूं और उनके ब्रीफिंग में जाता हूं, तो उसमें सारे सामरिक मुद्दे उठाए जाते हैं। भारत का स्टैंड यह है कि हम कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर भारत हम क्या लेते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हम भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
अगर हम बात करें तो पहले हम सीरियल्स उनसे लेते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी अपनी डिपेंडेंसी बहुत है अपने ऊपर। तो हम उनसे क्या लेते हैं, आयर और आयल, आयर और आयल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयर और आयल, ये 3 चीज़ हम लेते हैं। 3 चीज़ें उनके पास बहुत है तो हम लेते हैं, लेके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी का डील होना जरूरत है, ट्रेड। देखिए एक बड़ी खबर बता देते हैं, व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं और उनको रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का विमान जो है वो उतरा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, पुतिन का विमान लैंड हो गया है, भारत पहुंच चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, और उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आंचल जी बिल्कुल, और जिस विमान में बताया जा रहा है कि पुतिन आए हैं, बहुत ही स्पेशल वो विमान था, और ऐसा कोई विमान जो है दुनिया भर में किसी के पास नहीं है। स्पेशल उसमें सिक्योरिटी है, और अब वो लैंड कर चुके हैं। पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अब बिल्कुल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पुतिन पहुंचे हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, पालम एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, और ये एक बार रिश्तों के गर्माहट है। दोनों दोस्त 10 बार से ज्यादा मिल चुके हैं, और इस बार एक बार ऐसा मौका जब हर तरफ से प्रतिबंध झेल रहा रूस और भारत पर भी प्रतिबंध लगे, ऐसे में इन दोनों देशों का मिलन, दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष का जो मिलन है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए है कि हम आगे बढ़ेंगे, साथ रहेंगे। और केएम शर्मा हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ कोमल भी है। कोमल, बिजनेस के बारे में बताएं आप, क्योंकि बहुत ट्रेड डील तो है, ट्रेड डील में बिजनेस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि हथियारों की डिलीवरी को लेकर, डील को लेकर बात होगी, लेकिन ट्रेड डील पर भी बहुत फोकस है। व्यापार बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी सेक्टर को लेकर के, क्योंकि एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो एनर्जी सेक्टर को लेकर के, या जैसे रक्षा सौदों को लेकर के, रक्षा सौदों में सिर्फ जो है हथियार खरीदना ही नहीं या जेट खरीदना ही नहीं, बल्कि उनकी तकनीक को यहाँ भारत लाना, और भारत में ही बने। जब स्वदेशी की बात करते हैं, वो तकनीक भारत में है, और दोनों देशों की उसमें भागीदारी जो है वो रहेगी। उसको लेकर के अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि व्यापार की, और व्यापार की बात करते हैं, या एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, या एक दूसरे में के बीच में और व्यापार के संबंधों की बात करते हैं, तो इससे अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, 100 अरब डॉलर की अगर हम बात करते हैं 2030 तक, तो उसके लिए जरूरी है कि और डील किसी तरह की बढ़ाई जाए। तीसरी बात, देखिए आपको हमें ये जानना होगा कि रूस के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, और उनके साथ रिश्ते हमारे सिर्फ व्यापार को लेकर के नहीं, और सिर्फ हमारे और रक्षा के मामले के नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी उनसे बहुत है। अगर आपको याद होगा कि राज कपूर की फिल्म जो मेरा नाम जोकर हमारे देश में नहीं चली, वो जाकर के रूस में हिट हो गई, सुपर हिट हुई, उसके बाद हमारे यहाँ हिट हुई। तो इस तरीके के हमारे संबंध जो है रूस से पुराने हैं, और इसीलिए लेकर के अब इन संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल कोमल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। पुतिन पहुंच चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, उनका विमान लैंड कर चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत पहुंचे, और उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनके स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पालम एयरपोर्ट पर। भारत की सरजमी पर लैंड किया उनका स्पेशल विमान, पुतिन पहुंचे हैं, पुतिन का स्वागत किया जाएगा, और वहां पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। कहा जा रहा प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, क्योंकि दो भरोसेमंद दोस्त मिलने वाले हैं, रिश्तों की गर्माहट भी नजर आने वाली है। तो पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्पेशल विमान जो है वो पहुंच चुका है, पुतिन ने लैंड कर लिए, पुतिन का विमान लैंड कर चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का विमान लैंड कर चुका है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पालम एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी खास तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेने पहुंचे हैं, और उनका विमान अब लैंड हो चुका है और वो भारत में पहुंच चुके हैं। कई जो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट की है, जहां पूरा ऑफिशियल्स जो हैं वो पहुंचे हुए, क्योंकि पुतिन का विमान लैंड कर चुका है। किसी भी वक्त पुतिन अपने विमान से नीचे आ सकते हैं। खुद उनको लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहां पहुंचे हैं
और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियां हो गई हैं और भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त पुतिन किसी भी वक्त अपने विमान से बाहर आएंगे। वो तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मोदी और पुतिन जब साथ होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया के पास एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई दुनिया किसी भी और किसी भी तरफ कोई भी देश दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन ये दोस्ती गहरी थी और गहरी रहेगी। 25 साल की साझेदारी, दोस्ती बेमिसाल है और इसकी आज एक वानगी भी दिखेगी। सीधी तस्वीरें हम आपको पालम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। पुतिन का विमान जो है वो लैंड कर चुका है और उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए पालम एयरपोर्ट की, जहां तमाम ऑफिशियल्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। रूस के जो अधिकारी पहले पहुंचे हैं भारत, वो वहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही भारत के भी जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो वहां पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं। अब बस इंतजार हो रहा है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो गाड़ी जो देखिए, ये कारकेड प्रधानमंत्री का खुद लेने के लिए, खुद रिसीव करने के लिए पुतिन को प्रधानमंत्री आए हुए और कैसे वहां पर देखिए उनको सलामी दी जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर पूरी तैयारियां हैं। बस इंतजार है कि किसी भी वक्त पुतिन अपने स्पेशल विमान से बाहर आएंगे और ये मुलाकात बहुत अहम होगी। दो दोस्तों के बीच मुलाकात नहीं, दो देशों के बीच गहरे रिश्ते की मुलाकात है ये। दोनों देशों के रिश्ते कितने अहम हैं वो इस बात से आप समझ लीजिए कि एक तरफ पूरा विश्व अलग अलग गुटों में बटा है, भारत पर दबाव अमेरिका का, वहीं रूस पर कई प्रतिबंध अमेरिका के, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खुद देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे प्रोटोकॉल तोड़कर अपने दोस्त को रिसीव करने के लिए। पुतिन सबसे भरोसेमंद साथी भारत के भी और भारत के प्रधानमंत्री के भी सबसे सच्चे दोस्त के तौर पर जाने जाते हैं। और ये मुलाकात, ये बायलैटरल मीटिंग बहुत कुछ बयां करेगा। आने वाले सालों में भारत की आर्थिक विकास की दशा क्या होगी, रूस के साथ व्यापार कैसे होंगे, रूस के साथ कैसे संबंध को और बेहतर किया जाएगा, ये मुलाकात इसकी एक वानगी होगी। जो बैठक होगी, जो बातचीत होगी, उसके जरिए कई अहम समझौते भी होने वाले हैं। ट्रेड डील पर सबसे ज्यादा फोकस है। कहा यह जा रहा है कि ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों में अहम बातचीत होगी। हालांकि अभी यह कहा जा रहा है कि डिफेंस डील भी है, डिफेंस डील के तहत कई अहम समझौते भी होंगे। अभी तक डिफेंस डील में कहा जाता है कि भारत पहले 60% डिफेंस जो है वो इंपोर्ट करता था रूस से, लेकिन अब 30 से 40% रह गया क्योंकि दूसरे देशों से भी रिश्ते बेहतर बनाने हैं भारत को। इसी वजह से दूसरे देशों के साथ भी उसने कुछ इंपोर्ट का काम किया, डिफेंस डील का काम किया। लेकिन अब ट्रेड डील की बात हो रही है क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है, पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनाएंगे कि वो तेल और गैस का आयात करते रहे। उसके लिए वो हमेशा सदैव तैयार हैं। आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, केएम शर्मा जुड़े हैं। केएम शर्मा जी, पुतिन का विमान लैंड कर गया है और अपने दोस्त को लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस वक्त? देखिए, दो चीजें बता दूं कि प्रधानमंत्री वहां पे सम्मानवश गए हैं और जो एक बात की जा रही है कि प्रोटोकॉल तोड़ने की, तो प्रोटोकॉल तोड़ने जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि वो एक राष्ट्राध्यक्ष है, वो भी एक विकसित देश के राष्ट्राध्यक्ष है, वो रूस के राष्ट्राध्यक्ष है। और प्रधानमंत्री उनको एक लेने गए हैं तो सम्मानवश तरीके से लेने गए हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो इनको भी बहुत सारे लोग इनको रिसीव करने आते हैं। तो एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज का मामला है, जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे देश में आया हुआ सारा मेहमान जो है वो ईश्वर की तरह है, तो उनको रिसीव करने गए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और रूस के लिए, क्योंकि रूस की भी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का वार, एक तरीके से कोल्ड वार कहें या एक्टिव वार करें, वो कई साल से चल रहा है। तो वो चाहता है कि भारत उसका एक ट्रस्टेड पड़ोसी है जो वहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ाने में उनकी मदद करे और व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के साथ साथ भरोसेमंद तरीके से आयात और निर्यात करे, जिससे दोनों की आमदनी और दोनों की सहूलियत बनी रहे। तो ऐसे कुल 25 से 26 डील होने हैं। ये पुतिन का विमान हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुतिन का विमान लैंड कर गया। ये वो तस्वीरें पालम एयरपोर्ट की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। ये वो विमान, सुपर विमान जो भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहले हम आपको पुतिन का वो विमान दिखा रहे हैं। पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। ये तस्वीरें सबसे पहले हम भारत एक्सप्रेस पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए,
जो जिस विमान से पुतिन भारत आए हैं वो विमान जो है आपको भारत एक्सप्रेस पर सबसे पहली तस्वीर उस विमान की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पालम एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा है, पुतिन का विमान लैंड कर चुका है और अब थोड़ी देर में पुतिन अपने विमान से नीचे आएंगे। ये सबसे पहले भारत एक्सप्रेस आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं। पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और ये सुपर विमान कहा जाता है इसको। हर तरह से लैस सुसज्जित ये विमान, जिसको भेद पाना है, इसको रोक पाना है, इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल, ये विमान पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार खत्म हो गया है, विमान लैंड कर दिया है और रक्षा से लेकर ऊर्जा का करार, दोस्ती दमदार है। एक एक तस्वीर सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर आप देख पा रहे हैं और एक सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुतिन का विमान लैंड कर गया है, जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखा और ये तस्वीरें आप देखिए, मोदी पुतिन की महामुलाकात के ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं। पालम एयरपोर्ट, रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हैं। अब विमान देखिए धीरे धीरे आगे आ रहा है, जहां पर तमाम ऑफिशियल्स हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनको रिसीव करेंगे, उस तरफ यह विमान बढ़ता हुआ। पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा था जिस क्षण का, वो क्षण आ गया और हम आपको पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पुतिन का वो सुपर प्लेन जो है जिस पर सवार होकर वो भारत आए हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, और यह भेद विमान जिसे कहा जाता है, यही वो विमान है जिसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब पूरी पिक्चर साफ है, यही वो विमान है, यही वो विमान है जिस पर पुतिन सवार है। बस थोड़ी देर बाद सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर बाद पुतिन इसी प्लेन से बाहर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर भारत एक्सप्रेस पर हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें। पुतिन का विमान लैंड कर चुका है, पुतिन कुछ ही देर में किसी भी वक्त विमान से बाहर आएंगे, इंतजार हो रहा है। देश दुनिया की तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये मुलाकात क्या कहेगी, इस मुलाकात के मायने क्या होंगे, क्योंकि टकटकी लगा, अमेरिका बैठा है, चीन बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, लेकिन पुतिन बिना किसी की परवाह किए भारत पहुंचे हैं। अपने सबसे भरोसेमंद देश भारत, सबसे भरोसेमंद दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, क्योंकि दोनों की जरूरतें हैं और दोनों मिलकर ट्रेड डील करेंगे, दोनों व्यापार को बढ़ाने को लेकर कोशिश करेंगे। यही वो सुपर प्लेन जिस पर सवार होकर पुतिन पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें और सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर आपने इन तस्वीरों को देखा। पालम एयरपोर्ट पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तमाम मुद्दों पर जाहिर है अनूप चर्चा होगी और विश्व भर की निगाहें इस मुलाकात पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि एक तरफ अलग अलग तरीके से भारत और रूस के बीच व्यापार से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत में कदम रखा है और इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं और यहां से प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद जिस तरीके के तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं अनूप, जो टीवी स्क्रीन पर लगातार हम देख पा रहे हैं, तमाम अलग अलग अधिकारियों की तैनाती की गई है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पालम एयरपोर्ट से। देखिए प्लेन रुक गया है, प्लेन रुक गया और किसी भी वक्त पुतिन प्लेन से बाहर आने वाले हैं और इंतजार किया जा रहा है। देखिए तमाम ऑफिशियल्स वहां पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर यहां पहुंचे हैं दोस्त से मिलने के लिए और यही वो प्लेन जो पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। आप किसी भी वक्त दरवाजा खुलेगा, आप देखेंगे पुतिन नीचे आएंगे और उनका स्वागत होगा क्योंकि 25 साल की दोस्ती, 25 साल की साझेदारी एक अहम पड़ाव पर पहुंची है और इस वक्त जिस वक्त पूरे देश की नजरें, पूरे विश्व की नजरें टिकी इस मुलाकात पर, क्योंकि रूस अपने आप में कई प्रतिबंधों को झेल रहा है। इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए पुतिन यहां पहुंचे हैं और शिखर सम्मेलन, जी हां, शिखर सम्मेलन जो है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल बैठक होने वाली, बातचीत होगी और कई डील जो है वो साइन होने वाली। बेहद अहम ये मुलाकात और ये रिश्ता बहुत अहम पड़ाव पर भी पहुंचा है। यही वो प्लेन जिसकी पहली तस्वीर भारत एक्सप्रेस के जरिए हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का प्लेन पहुंचा है। दमदार दोस्ती की कहानी आज एक बार फिर पूरी दुनिया देखेगी। 25 साल की दोस्ती, 25 साल से ज्यादा की साझेदारी और दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी हो, कोई भी मुश्किल वक्त हो,
दोनों एक दूसरे का साथ देते नजर आए, जहां भारत ने अपनी तटस्थता से बता दिया कि वो पुतिन के साथ है, रूस के साथ है, रूस को समझाने की भी कोशिश की। तो पुतिन ने भी बताया कि यूक्रेन युद्ध को कोई रोक सकता है तो भारत, और भारत की मध्यस्थता इसमें बहुत अहम हो सकती है। यूक्रेन युद्ध पर भी शायद बातचीत हो। और देखिए ये प्लेन का दरवाजा आप देख पा रहे हैं, पुतिन थोड़ी देर बाद बाहर आएंगे। वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया देखेगी और भारत एक्सप्रेस सबसे पहले वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद इंतजार है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में कदम रखेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार आपको एक एक तस्वीर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस बात का जिक्र यहां पर अनूप आपने किया कि 25 साल की दोस्ती और सबसे विश्वसनीय दोस्तों में शामिल राष्ट्रपति पुतिन, रूस, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर की अब चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे। और ये तस्वीर को एक बार फिर से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। रणनीतिक साझेदारी, ट्रेड डील के साथ तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर भारत और रूस के बीच बातचीत होगी। लेकिन उसके ठीक पहले की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही। ये तस्वीरें ये भी कह रही कि भारत और रूस एक साथ लंबे वक्त से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और इस बात की वानगी इन तस्वीरों के जरिए आप थोड़ी देर बाद देख पाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे। और लगातार पालम एयरपोर्ट से जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर स्वागत करने के लिए नजर आएंगे। बिल्कुल, जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, वो चीज अब पूरी की जा रही, क्योंकि पुतिन आए हैं, राष्ट्राध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति, तो प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ता है। तमाम सुरक्षा चीजें जो दायरा है वो बनाया जाता है। उसके बाद जब सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि हाँ बाहर सब कुछ ठीक है, तब पुतिन बाहर आएंगे। और उसके बाद देखिए कैसे गर्मजोशी के साथ दो देश के प्रमुख मिलते हैं, कैसे गर्मजोशी, वो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहेगा। और ये बॉडी लैंग्वेज जो है, बस देखिए इंतजार है, बस इंतजार है कुछ पलों का, जब पुतिन प्लेन से बाहर आएंगे उनका स्वागत होगा। हमारे साथ हमारे एडिटर नेशनल केएम शर्मा भी और साथ ही कोमल भी हमारे साथ जुड़े। कोमल, किसी भी वक्त पुतिन बाहर आ सकते हैं और अपने साथ बड़ी सौगात भारत के लिए, और भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत अहम डील भी उनके साथ। बिल्कुल, देखिए आपको पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसी राष्ट्राध्यक्ष जो है उनको रिसीव कर रहे हैं। इससे पहले 2015 में बराक ओबामा जो है उनको भी एयरपोर्ट जाके रिसीव कर चुके हैं। 2017 में बांग्लादेश की पूर्व बोलेंगे आप पीएम जो है शेख हसीना, उनको रिसीव किया था। 2017 में ही शिंजो आबे जो जापान के पीएम, उनको रिसीव किया। इसके अलावा 2020 में डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे अभी थोड़ी तल्खियां चल रही है। कोमल, आपको रोकना चाहूंगा, सीढ़ियां लग गई है, किसी भी वक्त पुतिन नीचे आ सकते हैं प्लेन से। कोमल, पूरी तैयारी हो गई है, बस इंतजार है पुतिन का, सीढ़ियां लग गई हैं, बस इंतजार है पुतिन प्लेन से बाहर आएंगे, नीचे आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कोमल, वो वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी है। क्या बात होगी ये पूरी दुनिया देखेगी, डील क्या होगी पूरी दुनिया को पता चलेगा, दोस्ती कितनी मजबूत होगी पूरी दुनिया को पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है। सूर्या, देखिए जिस तरह से सीढ़ियां लग गई हैं, थोड़ा इंतजार। और जिस बात का जिक्र आपने अनूप किया कि सीढ़ियां लग गई हैं, बस गेट खुलेगा, दरवाजा खुलेगा और इसके बाद वही तस्वीर जिसका पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पहली तस्वीर सबसे पहले हम आपको भारत एक्सप्रेस पर दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बस थोड़ा सा इंतजार, मिनट टू सेकेंड का जो प्रोटोकॉल होता है वो पालन इस वक्त किया जा रहा है अनूप। और धीरे धीरे पल पल की अपडेट आप सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर देख पाएंगे। थोड़ा सा इंतजार, महज कुछ मिनट कुछ सेकंड का इंतजार, जब विमान का गेट खुलेगा और यहां पर पुतिन आपको नजर आएंगे, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में कदम रखेंगे और उसी तस्वीर पर सबकी निगाहें बिल्कुल किसी भी वक्त ये प्लेन का गेट खुल सकता है और पुतिन बाहर आएंगे। केएम शर्मा हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे साथ जुड़े हैं। केएम शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण है, पुतिन पहुंच चुके हैं, बहुत अहम मुलाकात। देखिए नीचे से लोग भी जा रहे हैं, शायद ऊपर जाकर गेट खोला जाएगा, पुतिन बाहर आएंगे। अब वो घड़ी आ गई है, पुतिन बाहर आएंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सीढ़ियां लग गई हैं, तमाम चीजें देखिए, गेट खोलने पहुंचे हैं तमाम लोग, जो अधिकारी हैं जो प्लेन ऊपर पहुंचे, सीढ़ियों से चढ़कर गेट खोलने की कोशिश की जा रही है। और अब पुतिन किसी भी क्षण, देखिए गेट खुल गया है, गेट खुल गया और पुतिन किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। पूरी तैयारियां नीचे है, स्वागत की तैयारियां हैं, सारे अधिकारी ऑफिसर्स नीचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे हैं, बस इंतजार है पुतिन की एक झलक दिखेगी।
सूर्या देखिए तमाम ऑफिशियल जो सिक्योरिटी एजेंसी है पुतिन के वो हैं। बात है और जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये पूरी तस्वीर आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है और शायद अब वो क्षण आने वाला है अनूप, जिसका इंतजार हम आप पूरा देश पूरी दुनिया कर रही है, वो क्षण आने वाला है, वो पल आने वाला है। क्योंकि आप देखिए रूस के जो विमान इस वक्त हम देख पा रहे हैं, रूस के विमान के अंदर जो अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं वो इस वक्त मुआयना कर रहे हैं लगाए सूर्या। हैं कि बिल्कुल। आखिरकार जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उसके बाद उनका पहला कदम इन सीढ़ियों पर होगा और सीढ़ियों बिल्कुल। से सीधे भारतीय धरती पर यहां पर नजर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट रखते हैं पुतिन, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को भेदना भी अभेद है, तो एक एक कदम फूंक कर चलते हैं। देखिए सिक्योरिटी पहले ही मुस्तैद है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग हैं, और क्योंकि किसी भी वक्त पुतिन प्लेन से बाहर आ सकते हैं, बस थोड़ा इंतजार है। प्लेन का गेट खुल गया, सीढ़ियां लग गई हैं, बस वो क्षण का इंतजार, वो क्षण किसी भी पल आ सकता है। पुतिन का पूरा देश इंतजार कर रहा है। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जब पूरे देश में महिलाएं जो हैं वो पुतिन के स्वागत की तैयारियां कर रही अनूप, थी। एक फोटो बेहद लगाता। महत्वपूर्ण सवाल, एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो आप सिक्योरिटी का एक अधिकारी देख पा रहे हैं रूस के विमान के अंदर, उसे आप देखिए कि उस दूसरे तरफ से शायद यहां पर रूस के राष्ट्रपति नजर आएंगे और बिल्कुल। इसीलिए इस सुरक्षा अधिकारी की तैनाती की गई। बिल्कुल, और देखिए ये तैनाती इसलिए कि कोई भी क्षण वो पला सकता है सूर्या की। पुतिन इसी दरवाजे से आपको दिखेंगे, पहली झलक उनकी नजर आएगी और सबसे पहले भारत एक्सप्रेस वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक दिखाएगा, उनको पहुंचाएगा उन तक कि देखिए पुतिन आ चुके हैं। भारत को सबसे भरोसेमंद साथी जिसका इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर के लोग कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। किसी भी वक्त जो प्रोटोकॉल है, जो सुरक्षा की तैयारियां होती है, वो प्लेन के अंदर भी होती है और वो जब पुख्ता हो जाए उसके बाद पुतिन बाहर आ जाएंगे। तमाम चीजों को टटोला जाता है, अंदर बाहर तमाम चीजें ठीक है, सेफ है, तमाम चीजें। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसी प्लेन से बाहर आएंगे और देखिएगा अभिवादन होगा, कैसे गर्मजोशी से मुलाकात होगी और ये गर्मजोशी पूरी दुनिया देखेगी, खासतौर पर अमेरिका। सूर्या वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। एक बार वो गाड़ी में बैठे थे जिस तरह से पुतिन की गाड़ी में मोदी, क्या वो चीजें आज फिर नजर आएंगी या फिर मोदी ऊपर आएंगे सीढ़ियां चढ़कर उनको रिसीव करने, या फिर पुतिन नीचे आएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए देखिए इंतजार करना होगा क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर अलग अलग कड़ियां हैं जिसके लिए अनूप थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से जानकारी उनकी सामने आ रही थी कि प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करेंगे, लेकिन फिलहाल इंतजार है और इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि कब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखेंगे। और जो अधिकारी आपको नजर आ रहा है और इसके ठीक दूसरे तरफ से, शायद इसी गेट से, इसी दूसरे तरफ से आप राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इन सीढ़ियों के माध्यम से भारत में कदम रखता हुआ देख पाएंगे अनूप। क्योंकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, तस्वीरें इसलिए भी बेहद खास हैं क्योंकि रूस जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जब भारत में यहां पर पहुंचते हैं तो सुरक्षा किस तरीके से, और ये हलचल शुरू हो गई है, हलचल शुरू हो गई है अनूप। और शायद वो क्षण, वो पल अब आने वाला है क्योंकि हलचल प्लेन के अंदर शुरू हो गई है सुरक्षा के मद्देनजर और थोड़ी देर बाद शायद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीढ़ियां लग चुकी है, बस इंतजार है पहले कदम का, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्वागत के लिए और वो इंतजार भी है सूर्या, क्योंकि आज हो सकता है कोई अलग तस्वीर देखने को मिले। ये पूरी तस्वीर रेड कारपेट बिछ गया, देखिए रेड कारपेट बिछ गया स्वागत के लिए पुतिन के, और वहां पर खुद तमाम जो अधिकारी है, नौसेना के, सेना के अधिकारी वो भी मौजूद हैं। और शायद यही वो रास्ता है जहां से पुतिन को लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अब ये देखना होगा कि पुतिन सीढ़ियां चढ़कर नीचे, सीढ़ियों से नीचे आते हैं या फिर प्रधानमंत्री सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर पुतिन और प्रधानमंत्री एक गाड़ी में बैठते हैं तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों दोस्तों की बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अलग अलग देशों में तो यही नजारा हम और आप देख पाते हैं, रेड कारपेट उनके लिए बिछाया जाता और यही तस्वीर अब भारत ने रूस के सम्मान के लिए बिछा दी है रेड कारपेट। और बस थोड़ा सा इंतजार, ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीढ़ियां लग चुकी हैं और बस इंतजार है पुतिन का पहला कदम अपना रखेंगे इन सीढ़ियों पर और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे उनके स्वागत के लिए। मोदी पुतिन की महामुलाकात, लेकिन दुनिया भर की इस मुलाकात पर नजर टिकी हुई है। बिल्कुल देखिए रेड कारपेट, दुनिया के अलग अलग देशों की नजर टिकी हुई है अनूप। बिल्कुल रेड कारपेट लग गया, स्वागत की पूरी तैयारियां हो गई हैं और
तैयारियों में बहुत खास होगा वो तस्वीरें जब दोस्ती की मिसाल अलग नजर आएगी, कुछ अलग हटकर होगा। जिस तरह से पुतिन ने पिछली बार आपने देखा था पीएम मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाकर लगभग 1 घंटे तक उनके साथ बातचीत करते रहे, यह अलग नजारा था, उस दोस्ती की तस्दीक थी। और आज भी शायद हो सकता है वो तस्वीर देखने को मिले, दोनों दोस्त एक साथ जा सकते हैं, तो ये तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। तैयारियां पूरी हो गई है, सीढ़ियां लग गई हैं, रेड कारपेट बिछ गया है और तमाम अधिकारी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। वो तस्वीर भी सामने आएगी, किसी भी क्षण किसी भी पल पुतिन जो है अपने इस प्लेन से बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे हलचल बढ़ रही है, नीचे स्वागत के लिए तैयार है अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद है पालम एयरपोर्ट पर। जब उनको बताया जाएगा कि पुतिन नीचे आने वाले, यहां पर प्लेन से बाहर आने वाले, हो सकता है कि पुतिन को लेने के लिए प्रधानमंत्री सीढ़ियां चढ़कर चले जाएं। दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती है सूर्या, तो ये फाउंडेशन टूट सकता है, वो जा सकते हैं या फिर वो नीचे आए तो अपनी गाड़ी में पीएम मोदी अपने साथ लेकर जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस दोस्ती के मायने बहुत हैं और इस दोस्ती पर कोई बंधन नहीं है। और कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई जो इस बंधन को तोड़ती नजर आई कि भाई आप हो सकते हैं राष्ट्र अध्यक्ष हो सकता है आप दूसरे देश के प्रमुख हो, लेकिन दोस्ती किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, आपस की दोस्ती इतनी गहरी है कि वो बाउंडेशन खत्म हो जाता है। दरवाजा खुल चुका है, सीढ़ियां लग चुकी हैं, बस इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं, किसी भी वक्त पुतिन बाहर आ सकते हैं। केएम शर्मा हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स हमारे साथ जुड़े। केएम शर्मा जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, ट्रेड डील पर सबसे ज्यादा फोकस होगा जो मुझे जानकारी मिल रही है। क्या कुछ हो सकता है सबसे खास इस बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पुतिन किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पे और अब इंतजार है कि किसी भी वक्त। बिल्कुल अनूप, जिस बात का आप जिक्र यहां पर कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो जुगलबंदी क्या नजर आएगी, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कदम आगे चलकर उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं और हलचल शुरू हो गई है। एक बार फिर से सिक्योरिटी का आपको नजर आ रहा है सूर्या, और आप देखिए सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर आपको तस्वीरें, पहली तस्वीर देखिए भारत एक्सप्रेस पर, पहली तस्वीर आप देखिए, पुतिन ने अपना पहला कदम रख दिया है। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर आप राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें देखिए, एक एक कदम चलते हुए राष्ट्रपति पुतिन, और यहां पर सीढ़ियों से भारतीय धरती पर उन्होंने कदम रख दिया। सबसे पहले मैंने आपको ये तस्वीर भारत एक्सप्रेस पर दिखाई और पालम एयरपोर्ट पर बेहद महत्वपूर्ण सर, और ये तस्वीर देखिए, हाथ मिलाकर गले मिलकर बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, और शायद इससे अच्छी तस्वीर भारत के लिए, रूस के लिए कोई हो नहीं सकती। पूरी दुनिया देख रही है सूर्या, पूरी दुनिया, ये गर्मजोशी, ये स्वागत। देखिए गले मिलते दो दोस्त, 25 साल की दोस्ती, गर्मजोशी के साथ मुलाकात, और देखिए ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। पुतिन भारत पहुंचे और देखिए अपने दोस्त से मुलाकात और खुद उनको लेने, रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और रिसीव कर इसी रेड कारपेट से लेकर उनको आगे बढ़ते हुए अभी देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। देखिए अपने सेना अध्यक्षों से मिलाते हुए, सेना के जो अधिकारी उनसे मिलाते हुए, उनसे परिचय कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे परिचय कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से यहां से आगे बढ़ रहे हैं पुतिन तमाम लोगों से मिलते हुए। लेकिन जो दोस्ती पूरी दुनिया को देखनी थी वो दोस्ती दिखी, गर्मजोशी से गले मिले, हाथ मिलाया। लेकिन ये दोस्ती की तस्वीरें और भी कई सामने आएंगे, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा। देखिए भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें, स्वागत एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत। और बहुत गौर से पुतिन देख रहे हैं कि भाई इतना शानदार स्वागत उनके दोस्त ने किया है। आ गए पुतिन, दोस्त का स्वागत हो रहा है। जी हाँ, पालम एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, और ये भारतीय परंपरा के मुताबिक, भारतीय संस्कृति के मुताबिक। देखिए कल्चरल डांस सूर्या अपने आप में बहुत भारतीय संस्कृति को बता रहा है, बिल्कुल भारतीय संस्कृति को बता रहा है। पुतिन यहां से गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए सूर्या, अब यहां से जो प्रोटोकॉल है, जो नियम, जो चीजें हैं वो फॉलो करेंगे। लेकिन वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया को देखनी थी, वो इंतजार खत्म हो गया। पुतिन भारत पहुंचे अपने दोस्त के साथ, गले लगकर उनके साथ हाथ भी मिला, और देखिए मुस्कुराहट दो दोस्तों के बीच की बहुत कुछ कह रही है।
और प्रधानमंत्री खुद उनको लेने के लिए पहुंचे थे। और अब जो तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर भी बेहद खास होगी सूर्या। इसके बाद बहुत सारे बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कदम आगे बढ़ाए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे पहले अपना हाथ भी आगे बढ़ा दिया। और बेहद खूबसूरत तस्वीर होती है जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। बिल्कुल, और ये मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। दोनों देशों की मुलाकात, दोस्ती बहुत मायने रखती है। और देखिए ये वो गाड़ी जिससे होकर पुतिन यहां से निकलेंगे, जो अगला कार्यक्रम है, क्योंकि डिनर का भी कार्यक्रम है, तो वो जो कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां देखना खास होगा सूर्या कि पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गाड़ी में बैठते हैं। देखिए शायद एक गाड़ी में ही है, जैसे तस्वीरें लग रही, देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद एक गाड़ी में हो। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों में दोस्ती इतनी गहरी है कि सारे प्रोटोकॉल, बाधाएं जो हैं वो टूट जाती हैं इन दोनों दोस्तों के बीच। और दोनों दोस्त जब मिलते हैं तो पूरे गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसी गाड़ी में है और इसी गाड़ी से निकलते हैं। आप बिल्कुल प्रधानमंत्री भी है, बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल उसी बात का जिक्र कर रहे थे सूर्या हम कि शायद वो तस्वीरें देखने को मिलेगी और वही तस्वीर और एक गाड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मुस्कुरा रहे हैं अंदर जब बातचीत कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे पर हाथ हिलाकर, और वही अंदाज, उनका वही परिचित अंदाज जब भारतीय लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और हाथ हिलाकर, यहाँ पर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बातचीत अब उनकी शुरू हो गई राष्ट्रपति पुतिन के साथ, और यहां से आधिकारिक बातचीत की शुरुआत। आपने देखा होगा जब पिछली बार एक तस्वीर आई थी, पुतिन ने अपनी गाड़ी में पीएम मोदी को बिठा लिया था। इस बार देखिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बिठा लिया है। मतलब भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें अपने साथ लेकर जा रही। यही दोस्ती है सूर्या, यही दोस्ती है। दोनों के बीच की कितनी गहरी है दोस्ती, इन तस्वीरों से पूरी दुनिया देख रही होगी। शायद लाख प्रतिबंध लगा ले, शायद लाख दायरों में बांधने की कोशिश करे, लेकिन इस दोस्ती को बांध पाना मुश्किल है सूर्या। और वही तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरीके के इंतजाम किए गए और उनकी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि मिनट टू सेकंड का पूरा कार्यक्रम यहां से शुरू होता है और एक एक प्रोटोकॉल को उनका पालन कराना सुरक्षा अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। और उसी चुनौती को निभाते हुए यहाँ पर तमाम सुरक्षा के जितने भी अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ से एक काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन का जाता हुआ नजर आ रहा है। एक एक तस्वीर आप देखिए, एक काफिला बहुत आगे बढ़ता हुआ। पालम एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया, हाथ मिलाया, गले मिले दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष। और अब यहां से एक काफिला जाता हुआ और अब यहां से जो कार्यक्रम है अनु कि प्राइवेट डिनर पर ले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच। लेकिन ये 100 मिलियन वाली तस्वीर है सूर्या। इस तस्वीर को पूरी दुनिया सोच रही थी कि भाई कौन सी तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि दोनों दोस्त बहुत गहरे दोस्त हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि भाई ये तस्वीर सबसे खास हो गई आज की। एक गाड़ी, दो मजबूत राष्ट्रों के प्रमुख रूस और भारत, दोनों देशों को प्रमुख एक गाड़ी में बैठे हैं। यानी दोस्ती पक्की है, डील पक्की है। तमाम बातों पर एक बार फिर मुहर लग गई है कि चाहे तुम जितने भी कोशिश कर लो दूसरों देशों के लिए, हम हमारी दोस्ती कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। और यह तस्वीर इसी बात की बानगी है, दोस्ती पर मुहर, पक्की दोस्ती पर मुहर। और एक साथ दोनों दोस्त बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो कार्यक्रम है, जो तय शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, उसके तहत यहां से आगे बढ़ रहे हैं ये दोनों दोस्त। देखिए दो देशों की दोस्ती, दो राष्ट्र के प्रमुखों की दोस्ती, इस एक गाड़ी में देखिए कैसे। और ये कोई प्रोटोकॉल, आप समझिए प्रोटोकॉल कुछ नहीं रह जाता है सूर्या, जब दोस्ती बहुत गहरी होती है। बयान सामने आया है जब यहां पर भारत से बातचीत की है, तो उनका ये बयान था पुतिन का कि ये पहले से तय नहीं था, मेरी गाड़ी इंतजार कर रही थी मेरा, लेकिन हम दोनों के बीच बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्यों ना हम दोनों साथ चलें। और वही तस्वीर, वही जुगलबंदी आज एक बार फिर से इन तस्वीरों में हमने, आपने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने अनूप देखी। और यहां से एक इंटरनेशनल स्तर पर बहुत बड़ा मैसेज है। ये बड़ा मैसेज इसलिए है क्योंकि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक अलग तरीके से किस स्तर पर मजबूत है, रूस जिसका हर कोई चर्चा करता है, और दूसरा भारत के प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल स्तर पर किस तरीके की एक इमेज बन चुकी है। और वहां पर रूस के राष्ट्रपति का अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करते हैं तो ये बहुत कुछ कहता है और एक अलग तरीके का मैसेज है। बिल्कुल, और मैसेज, और जब मुलाकात होगी, कल मीटिंग्स होगी, जब बातचीत होगी, उसके बाद देखिएगा इस मुलाकात के मायने निकलेंगे सूर्या। क्या डील होती है, तमाम चीजें होती है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से परस्पर बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं।
साथ साथ जहां भी मौका मिला एक दूसरे का साथ दिया है। और ये 3 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन जब पहली बार भारत की धरती पर कदम रखते हैं, वो तस्वीरें, मुलाकात जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है रेड कारपेट पर, उसके बाद एक बार फिर एक तस्वीर चौंकाने वाली पूरी दुनिया को, एक गाड़ी में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ बैठकर एक गाड़ी में निकलते हैं। और ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। तीसरी तस्वीर शायद हो सकता है बहुत सारे देशों को मिर्ची लगेगी सूर्या कि भाई 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष, रूस जैसे देश का सबसे अहम साझीदार, सबसे अहम दोस्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत जो है एक साथ, कैसे भारत के प्रधानमंत्री एक साथ एक गाड़ी में यहां से निकल रहे हैं। और ये बानगी बहुत बड़ी एक उदाहरण, ये उदाहरण बहुत बड़ा है, समझ लीजिए आप कि भाई जो इस तस्वीर को देख रहा है वो समझ रहा होगा कि क्या होने वाला है। भारत और रूस के रिश्तों में कितनी गर्माहट, कितनी मजबूती आने वाली है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और पहली तस्वीर आप देखेंगे अनूप, तो पहली तस्वीर में पुतिन जब विमान से उतरे, लैंड किया उनका विमान सीढ़ियों से उतरते हुए, और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कदम आगे पहुंचकर। और देखिए आप सूर्या, जिस गर्मजोशी के साथ पुतिन आए, ऊपर से आपने देखा, बिल्कुल, क्योंकि आप समझिए पुतिन है वो बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष, उसी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ते हैं, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं पहले देखिए, उसके बाद गले, दोनों के बाएं हाथ एक दूसरे के कंधे पर, और उसी गर्मजोशी के साथ एक गाड़ी में सवार होकर निकलते हैं। ये 3 तस्वीरें बहुत बहुत मायने रखती हैं और बहुत कुछ कह रही है तस्वीरें। ये मुलाकात, ये खास मुलाकात, दोस्ती की बात और एक साथ गाड़ी में निकलना बहुत बड़ी बात है। गर्मजोशी दोनों तरफ से, रिश्तों के गर्माहट इन्हीं तस्वीरों के जरिए सामने आती है। और एक गाड़ी में बैठकर जाना पहले से तय नहीं होता, जैसा आपने बताया, और बहुत बड़ी बात है एक गाड़ी में बैठकर, प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठकर निकलना। बिल्कुल, कृष्णमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही उनसे मैं सवाल लूंगा। कृष्णमोहन जी, ये ताकत की तस्वीर है क्या? क्योंकि रूस के पास सब कुछ है और भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा, क्या ये ताकत की तस्वीर है कृष्णमोहन जी? ये सौहार्द की तस्वीर है, जिसमें ये दिखाना चाहते हैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कि सौहार्द के साथ भी देश में बढ़ने का काम किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सौहार्द रूस और यूक्रेन के बीच में बिगड़ा हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका और रूस के बीच में बिगड़ा हुआ है, अमेरिका और चीन के बीच में बिगड़ा हुआ है, तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ये कह सकते हैं कि सौहार्द लड़ने से कुछ नहीं होगा। सौहार्द के साथ अगर आगे बढ़े तो दोनों देशों का विकास हो सकता है, पूरे विश्व का विकास हो सकता है। जहाँ तक भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री आगे गए और व्लादिमीर पुतिन नीचे आए, तो एक एटॉमिक प्रोटोकॉल यूनिट होता है। जब दोनों देश परमाणु संपन्न है, उसका एक डिस्टेंस है कि दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष कितना मीटर का डिस्टेंस वो फॉलो करेंगे, और उसको फॉलो करके ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट है। क्योंकि आजकल जब पूरा साइबर अटैक और साइबर क्राइम का युग है, तो कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिहाज से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर दोनों एक कार में जा रहे हैं वो कितना, क्योंकि हमारी कार जो अपनी कार है वो भी बुलेट प्रूफ है, उनकी कार जो है वो भी बुलेट प्रूफ है, लेकिन 2 आदमी ने कार के अंदर क्या बातचीत की ये किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं जिसकी स्नूफिंग नहीं हो सकती, जिसके बारे में आप अटकलें नहीं लगा सकते। कौन मुस्कुरा रहा था, कौन हंस रहा था, कौन टेंशन में था, इसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। तो वर्बल कम्युनिकेशन की तो हम व्याख्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी बातें ऐसे हो जाती हैं जिसका परिणाम निकलता है और दूर तक उसका असर देखने को मिलता है। अब आगे क्या है कार्यक्रम? हेम शर्मा जी, क्या यहां से निकलकर प्रधानमंत्री के साथ तो चले गए पुतिन, लेकिन कहां जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? प्राइम मिनिस्टर ने जो जानकारी है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर पे जो उनका साथ एकात्म मार्ग है, जिसको लोक कल्याण मार्ग भी कहते हैं, वहां पे जाके उनको एक प्राइवेट डिनर दिया जा रहा है। वहां पे डिनर देने के साथ साथ उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं अपने जहाँ पे उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है मौर्या शेरेटन में, वहाँ पे चले जाएंगे। और कल सवेरे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो महात्मा गांधी की समाधि पे जाएंगे, और महात्मा गांधी की समाधि पे जाने के बाद फिर वो हैदराबाद हाउस में आएंगे, जहाँ पे दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक होगी। उसमें आप हो सकता है कि दोनों एक साथ झूला झूलें, हो सकता है कि गोलगप्पे खाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपीआई से खरीदारी करें। और 1:30 बजे आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की जाएगी कि क्या क्या दोनों के बीच में डील हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो शाम में राष्ट्रपति ने उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया है। और जो सेरेमोनियल वेलकम, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो सवेरे सेरेमोनियल वेलकम राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा, जहां पे उनको 51 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसके बाद लोगों को इस बात का इंतजार है कि कल जब पुतिन
और मोदी जब एक साझा बयान जारी करेंगे तो उसमें टेररिज्म की बात होगी, उसमें युद्ध रोकने की बात होगी। अगर माइग्रेशन और मोबिलिटी की बात करें तो रूस में अभी कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें हमारे भारतीय लोगों ने जाके उनकी सेना में नौकरी ले ली और उसके बाद वो यूक्रेन में मार दिए गए, या यूक्रेन के लोगों को रूसियन लोगों ने मार दिया, तो उस पर भी एक बातचीत होगी कि हमारे लोगों को वहाँ पे रूसी सेना में नौकरी न दी जाए। साथ साथ एक बड़ा इशू है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद जो मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स जो भारत के लोग रसिया में पढ़ते हैं उनके लिए क्या तरीका निकलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहाँ के बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनको अगर हम पढ़ाते भी हैं तो उनको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो साइड ऑफ द बिजनेस बात होगी और बात होकर उसका हल निकाला जाएगा। केएम शर्मा जी, एक गाड़ी में बैठकर जाना सबको चौंका रहा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी पे लगभग 1 घंटे बिठाया था। बिल्कुल ठीक वैसी तस्वीरें थे, मैं जिक्र भी कर रहा था, शायद वो तस्वीरें आज देखने को मिले, दिखी भी वही तस्वीरें, ये वो तस्वीरें भी नजर आई। ये दोस्ती की गर्माहट है। और जो बात आप कह रहे कि भाई बंद गाड़ी में क्या बात हुई, दोस्ती में दोस्तों के बीच क्या बात हो रही हो, ये तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन पूरी दुनिया ये तस्वीर देख रही है और शायद पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि भाई हम कितने भी प्रेशर डाल लें, जितने भी प्रतिबंध लगा दे, दोनों देशों की दोस्ती में कमी नहीं आएगी शायद। देखिए, इसको एक तरीके से पोस्चरिंग कहते हैं। पोस्चरिंग इसलिए है कि रूस में जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ से गए तो एक कार में आए, और एक कार में जब हम भारत में हुआ है तो एक कार में हमारे प्रधानमंत्री गए। तो मतलब ये है कि हमने समान अधिकार दिया, जितना आपका अधिकार है उतना अधिकार। एक बड़ी जानकारी, सबसे पहले रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया। इस मुलाकात के बाद रूस की तरफ से बड़ा बयान, हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री मोदी स्वागत करने आएंगे, जिस बात का जिक्र आपने किया, रूस की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया। हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करने आएंगे और इस बात का जिक्र आधिकारिक तौर पर किया गया रूस की तरफ से। ये बड़ा बयान सामने, और इसी को लेकर एक सवाल लेना चाहेंगे कृष्णमोहन जी आपसे। मोदी स्वागत करने के लिए आएंगे, हमें नहीं पता था, रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है, क्या कहेंगे? लेकिन हमें पता था कि मोदी जी उनका स्वागत करने जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, जो व्यक्ति सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष के नाते धनी नहीं है, बल्कि वो अपने व्यवहार और विचार से भी धनी है। तो उसको प्रधानमंत्री, अगर खबर ये बनती कि अगर प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने नहीं जाते, खबर ये नहीं है कि प्रधानमंत्री रिसीव करने गए, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों ने एक दूसरे को बराबर का अधिकार दिया है। दोनों एक बराबरी के साथ बैठ के फैसला करना चाहते हैं कि अगर नुकसान है तो साझा नुकसान है, मुनाफा है तो साझा होगा, मतलब वी आर मेंट फॉर ईच अदर। तो ये जो साइकोलॉजी देने की बात है, ये समझना पड़ेगा ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप बयान तो हमारे यहाँ के लोग जाते हैं। केएम जी, इस बयान रूस की तरफ से आया, यानी रूस को भी, क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम पूरा तय होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे फिर व्लादिमीर पुतिन का हो, लेकिन इस कार्यक्रम में ये कहीं से भी तय नहीं था। तो शायद रूस के जो ऑफिशियल्स है वो भी चौंक गए कि प्रधानमंत्री यहां कैसे पहुंची, और कहीं ना कहीं सम्मान है एक दोस्त के लिए। एक सम्मान देने की बात है, ये बखूबी सबको पता था कि प्रधानमंत्री उनको लेने जाएंगे। दोनों की एक सिक्योरिटी की बात होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, बरमूला ट्रायंगल तो हम है नहीं हम जी। तो हम भी एक बहुत विकसित राष्ट्र है, हमारी भी अपनी परमाणु क्षमता है, उनकी भी परमाणु क्षमता है। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि विश्व के जो तमाम दो एक तरीके से सिरमौर जिनको कह ले कि ट्रंप और जिनपिंग, जिनको लगता है कि अरे भारत तो कुछ भी नहीं है, उनको रूस ने ये बता दिया है कि नहीं, भारत बहुत कुछ है और हम साथ बैठ के समानांतर हम साझा का और नुकसान की बात कर सकते हैं, उसमें मुनाफे की बात कर सकते हैं, नुकसान की बात कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब दोनों अपने मन के ईगो को त्याग देंगे कि मैं बड़ा कि तू बड़ा। जब मैं बराबर तू बराबर, तो उसमें जो बातें निकलेगी वो बहुत बड़ी बात निकलेगी। बिल्कुल कृष्णमोहन जी, जो मिनट टू सेकेंड का एक कार्यक्रम तय होता है, क्योंकि लंबे समय से आपने भी तमाम बड़ी खबरों को कवर किया, क्या ये पहले से तय होता है? क्योंकि अभी एक निजी चैनल से पुतिन ने बातचीत की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इससे पहले जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कहते हुए ले गए पुतिन को कि क्या हम दोनों साथ चल सकते हैं एक कार में, और इसीलिए पहले से तय नहीं था। ये खुद कहा है राष्ट्रपति पुतिन ने। पहले से तय नहीं था, ये कौन किस कार में बैठेगा, क्या जाएगा, सबका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। लेकिन इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अबव ऑल जो है आपका अपना एक व्यक्तिगत प्रोटोकॉल होता है। तो ये दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ पुतिन को मोदी जी ने अपने गाड़ी में बिठा लिया, हो सकता है कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ पुतिन ने आज मोदी को कहा हो कि आप हमारी गाड़ी में आके बैठ जाइए।
तो मैं जो बार बार ये कहना चाहता हूं कि दोनों देश एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को बराबर का सम्मान देकर आगे के विकास की बात करना चाहते हैं। अब ये मान लिया जाए कि कल अगर ऐसी तस्वीर सामने आए तो मतलब कहीं कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी केएम शर्मा जी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के गाड़ी में गए, कल भी हो सकता है ऐसी तस्वीर निकल कर आए, या फिर हैदराबाद हाउस से वो तस्वीरें निकल कर आए जब सामने जिसका आप जिक्र कर रहे थे, झूले में बैठना, दोस्ती में जैसे गप्पे लड़ाना, तमाम चीजें जो होती हैं वो तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ कल भी शायद नजर आ जाए। बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक फ्री माहौल में, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है। और अगर स्थिति सामान्य नहीं है और उस सामान्य स्थिति को छोड़ के कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलने आ रहा है, तो एक उनके मन में एक अपनी टेंशन होगी, अपने टेरिटरी को बचाने की टेंशन होगी, अपने सामने वाले दुश्मन के अगले चाल को देखने की कोशिश होगी, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में जब मोदी जी और पुतिन बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस बात की होगी कि टेररिज्म को कैसे रोकें, शांति कैसे करें, जो बिना मतलब अमेरिका या चीन के मंसूबे की वजह से जो यूक्रेन और रूस में वॉर चल रहा है उसको कैसे रोकें, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील तो होगा, क्योंकि ट्रेड के लिए ही आए हैं, क्योंकि ट्रेड एक ऐसा इशू है जिसको लेकर अमेरिका ने पूरे विश्व में एक तरीके से तहलका मचाया हुआ है। वीम्स एंड फैंसी से वो अपना टैरिफ डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का भारत आना और ये कह दे कि हम इस पे टैक्स कम करते हैं, इस पे टैक्स कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो हैं जो अमेरिका में प्रोड्यूस होती है और रूस में भी प्रोड्यूस होती है। तो वो चीज़ें अगर हम कम टैक्स पे खरीदते हैं तो उससे भारत को फायदा होगा और अमेरिका को झटका लगेगा। केएम शर्मा जी, मैं आपके पीछे हैदराबाद हाउस देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दे, अगर कैमरामैन को कहें बताएं कि यही वो हैदराबाद हाउस है जहां कल मीटिंग होगी। खूबसूरत तरीके से सजाया गया, इंतजार है इस हैदराबाद हाउस को कि बस वहां पुतिन पहुंचे। अनूप, अभी हम हैदराबाद हाउस में नहीं है, ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है जहां पे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वीडियो जर्नलिस्ट जरा दिखाएं कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय को किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। हालांकि यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति का आना जाना कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे आना नहीं है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति उनके घर पे गए हैं, ये तो तय है कि उनके घर पे गए हैं और डिनर वहीं पे करेंगे। और हैदराबाद हाउस की किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है वो मैंने एक वहाँ से तस्वीर आपको भेजी थी। तो फिलहाल अभी जहाँ पे हम हैं, ये इसको हम साउथ ब्लॉक करते हैं और प्रधानमंत्री का ऑफिस यहीं पर है और यहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी क्लियरेंस करा दी गई है। तो यहाँ राष्ट्रपति आएंगे इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसको पूरी तरीके से सजा दिया गया। पूरे दिल्ली को ऐसे सजाया गया केएम शर्मा जी, क्योंकि फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि कौन कहां है, कौन सी जगह इतना खूबसूरत हो गया है। नहीं, ल्यूटियंस को सजाया गया है। जाहिर सी बात है कि ल्यूटियंस को जब सजा दिया गया है तो ल्यूटियंस को इसलिए सजाया गया कि क्या पता जो आदमी कार में बैठ गया, ये भी तो हो सकता है कि चलो देखे तुम्हारी नई पार्लियामेंट कैसी है, जरा दिखाओ मुझे। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री कहे कि आइए हम अपनी पार्लियामेंट घुमाते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस करके खाली करा दिया गया है, लेकिन जो ल्यूटियंस का इलाका है उसको बेहतरीन सजाया गया है। और मैं जितने कंट्रीज में गया हूँ वहाँ का, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे मॉस्को की हो, चाहे रसिया, चाहे आपके श्रीलंका की हो, या और भी जगह पे जहाँ पे मैं गया हूँ, उनसे बेहतर हमारा भवन है। हमारा भवन किसी से खराब नहीं है। बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कृष्णमोहन जी, एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत बातचीत करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत होगी, लेकिन इस बात पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जितने अहम समझौते होंगे, चाहे फिर रक्षा सहयोग या ट्रेड डील पर हो, इस पर भी सबसे ज्यादा फोकस होगा कि S-400 बहुत ज्यादा अब आयात करना है भारत को, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, S-400 हमसे रूस बेच चुका है। अब जो बात हो चुकी है कि उसका टेक्निकल फार्मूला अगर आप हमें दे दें तो उसको और हम विकसित करें, क्योंकि जो मैंने कहा कि दोनों देशों की टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित है और दोनों देशों की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ये हो सकता है कि S-400 को हम लेके और उनके टेक्नोलॉजी को भारतीय साइंटिस्ट और जो यहाँ पे ब्रेन है वो ब्रेन अगर उसको और अधिक तरीके से डेवलप कर ले तो हो सकता है कि S-400 की कीमत हमारे देश में भी बढ़ जाए और उनके देश में भी बढ़ जाए। तो हम इंडिजिनस बना पाएंगे, इसकी संभावना तो बहुत कम है, लेकिन उसको तकनीकी रूप से और सुधार करके उसकी मारक क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। इस पर चर्चा हो सकती है और इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन वो उनकी भी एक मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है कि क्या वो अपना फार्मूला हमें देंगे।
और अगर देंगे तो किन शर्तों पे देंगे, ये तमाम लेकिन सारी लेकिन चीजें केएम जो जी राफेल ये के साथ बात चल तो रहा है, पुतिन वही कह इसके चुके हैं साथ कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत के साथ, लेकिन ऐसी भी संभावना नहीं, क्योंकि हर एक देश पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। 20% वो अपने पास रखता है अपनी सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन अब अगर आप जैसे करें कि वो टेक्नोलॉजी देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ऐसी संभावना है कि पूरी तरह से दे पाए, या फिर भारत को उसमें कुछ एड ऑन करना पड़ेगा? देखिए, आपने कहा कि हम टेक्नोलॉजी देने को लिए तैयार हैं, लेकिन वो 20% देंगे कि 30% देंगे? हमारा काम अगर 40% से होने वाला हो और अगर हम हमें 30% दे रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है कि S-400 का आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, जो हमें राफेल ने नहीं दिया, और राफेल ने नहीं दिया, उसी के लिए परेशानी हो रही है। और हमने उनके जो स्थिति है कि बहुत ज़्यादा हम खरीदारी की बात भी नहीं करते हैं, लेकिन S-400 जिस तरीके से हमारे शौर्य को आगे बढ़ाया है और ऑपरेशन। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं मोदी पुतिन, ये बड़ी जानकारी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर डिनर होगा और इसी का इंतजार किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं मोदी और पुतिन, और थोड़ी देर के बाद पीएम आवास पर जो प्राइवेट डिनर रखा गया है वो प्राइवेट डिनर होगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिनर करेंगे। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं मोदी और पुतिन, थोड़ी देर के बाद पीएम आवास पर डिनर होगा। सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास मोदी पुतिन पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जो प्राइवेट डिनर रखा गया है उस डिनर को हम देख पाएंगे। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिनर करेंगे। कृष्णमोहन जी, प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं पुतिन और मोदी, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? कुछ इसमें सिर्फ एक लाइन की जानकारी ये दी गई है कि रात में राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर जो है एक निजी डिनर पे बुलाया है और वहाँ पे वो दोनों साथ में डिनर करेंगे। इसके अलावा कोई ये उसकी व्याख्या नहीं की गई है, या कोई हमारे पास एडवाइजरी नहीं है कि वहाँ पे कोई बैठक होगी इसकी संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन खाना खाने के बाद चाय पे अगर बैठेंगे तो बड़े लोग जब बैठते हैं तब भी वहाँ पे बात हो जाती है। तो क्या क्या बात निकला, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारी चीजें जो बात होती हैं उसकी 30% बातें ही बाहर शेयर की जाती हैं, 70% बातें शेयर की ही नहीं जाती। अधिकारियों को भी पता नहीं होता जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में शेयर होंगी, जो बातें होंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। हो सकता है कि वहाँ पे क्या बात होगी, नहीं बात होगी, उसका साझा कोई बयान जिक्र किया जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। केएम शर्मा जी, फिलहाल ये प्राइवेट डिनर है या पूरी तरह से प्राइवेट, या फिर सरकार के मंत्री या फिर कैबिनेट के कोई लोग हो सकते हैं साथ में, या फिर पूरी तरह से सिर्फ दो लोगों के बीच? देखिए, जो डिनर का एक प्रोटोकॉल है उसमें उनके NSA साथ में होंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ में होंगे। वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ रक्षा मंत्री भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो अपने सलाहकार हैं या जो उनके अपने कर्ता धर्ता हैं, PK मिश्रा हो सकते हैं, शक्तिकांता दास हो सकते हैं, होम सेक्रेटरी हो सकते हैं। लेकिन ये लोग बाहरी दायरे में बैठे होंगे, इनको पास जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी सिक्योरिटी होती है, प्रेसिडेंट की एक अपनी सिक्योरिटी होती है। तो ये निजी डिनर का मतलब होता है, निजी का मतलब होता है कि दो ही लोग साथ में डिनर करेंगे, बाकी लोग भी डिनर करेंगे, लेकिन बीच की दूरी इतनी होगी कि दोनों डिनर पे क्या बात कर रहे हैं किसी दूसरे को पता न चल सके। बिल्कुल। कृष्णमोहन जी, एक और मेरा बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि जब भारत और रूस के बीच बातचीत होगी तो अमेरिका और यूरोप से रिश्ते बेहतर बने रहे, एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी भारत की तरफ से कि भारत और रूस के बीच व्यापार चलता रहे, लेकिन दूसरे तरफ अमेरिका और यूरोप से भी रिश्ते ठीक रहें। कृष्णमोहन जी, देखिए, भारत के बारे में हमने पहले कहा था कि हम बिगेस्ट कंज्यूमर हैं वर्ल्ड में जी। तो जिसके पास कंज्यूमर है और हमारे पास परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा है। हमारी आबादी काफी युवा है और हमारी आबादी युवा होने के साथ साथ काफी फर्टाइल है। तो ऐसे में यूरोप क्या, अमेरिका क्या, चीन क्या, तमाम देश जो हैं उनकी नजर भारत पे, क्योंकि आप कुछ भी बना लो और अगर उसका कोई खरीदार नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो एक बैलेंस तो बना के रखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि बड़े लोगों की पोस्चरिंग अलग होती है, वो आपस में लड़ते नहीं हैं। यही फर्क होता है बड़े लोगों में और छोटे लोगों में, कि छोटे लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, बड़े लोग आपस में अपने डिफरेंसेस को बैठ के सुलझाते हैं। यही खासियत होती है बड़े लोगों में और छोटे लोगों में। पुतिन तो आए हैं क्योंकि बड़ा बाजार पुतिन को भी चाहिए, रूस को भी चाहिए। आप कुछ भी बना ले, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं केएम शर्मा जी, सबसे बड़ा बाजार भारत है दुनिया में। अगर परचेजिंग करता है, दुनिया भर से इंपोर्ट सबसे ज्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुतिन या फिर रूस को भी जरूरत भारत की है कि भाई मेरा सामान बिकेगा कहां। बाकी देशों से तो परेशानी है, प्रतिबंध है, लेकिन भारत के नजर में, भारत के लिए भारत एक उनके नजर में एक बड़ा बाजार हो सकता है। इस वजह से भी पुतिन आए हैं, ये भी मान ले। पुतिन सिर्फ व्यापार के लिए आए हैं, इसकी संभावना कम है, क्योंकि संभावना अगर हम कहेंगे तो इसमें प्लस एंड माइनस बहुत होता है। व्यापार के लिए तो आए ही हैं वो,
डिफेंस डील है, वो भी चाहते हैं, कोई भी आदमी किसी से बहुत दिन तक लड़ना नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि कोई एक बीच का रास्ता निकले, यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म हो। मेडिकल की पढ़ाई जो हमारे बच्चे वहाँ पे जाते थे वो तहस नहस हो गया है एक तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे लोग वहाँ पे जो सेना में बहाल किए जाते हैं वो मर जा रहे हैं लोग, तो उस पर भी भारत सरकार सवाल पूछता है या उनको बताता है कि आप लोगों को अपॉइंट ना करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ज़रूरत अगर उनको है तो ज़रूरत हमें भी है। जब म्यूचुअल टॉक होगी तो उसमें डिफरेंसेस भी होंगे, डिफरेंसेस होंगे तो उसको कल्टीवेट ना होने दे, उसे कैसे सुलझाया जाएगा, तो दो लोग आपस में बैठ के ही सुलझाएंगे। ये फ़र्क है एक विकसित और विकासशील देश में और एक अल्प विकसित में, क्योंकि बाकी लोग हल्ला करते हैं और अब मोदी को या भारत को हल्ला करते हुए आपने नहीं देखा। अमेरिका के बारे में यही कहा जाता है कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशन एंड बिजनेस टाइज। तो तमाम मतभेद के बावजूद भी दोनों एक तरीके से ये बात करते हैं कि सहूलियत के साथ बैठेंगे और इसका हल निकाल लेंगे। तो जो चीज़ें बातचीत से हल निकल सकती है उसका हल युद्ध से कभी ना निकला है ना आगे निकलेगा। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन जी तमाम जानकारी के लिए।